आदिति की एक ऐसी दास्तान जो रोज मेरी रूह को घायल करती है। औलाद की खुशी से वंचित होने के बावजूद मैं एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रही थी। लक्ष्य मेरे पति, मेरा मान और मेरी जिंदगी थे। औलाद न होने का ताना मुझे लक्ष्य ने कभी नहीं दिया था। दीदी, मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है। लक्ष्य भाई छोड़ देंगे ना? मेरी छोटी बहन आदिति ने मुझसे पूछा। क्यों नहीं छोड़ेंगे? लक्ष्य ने कहा। मेरी क्या मजाल के होम मिनिस्टर के किसी आदेश के खिलाफ जा सकूं। अच्छा आदिति, वापिस लक्ष्य के साथ आओगी या फिर ऑटो करके वापिस आ जाओगी? दीदी, जीजाजी किस लिए हैं? आदिति ने हंसते हुए कहा। लक्ष्य ने कहा, जीजाजी ड्राइवर, माली, बॉडीगार्ड, यूं समझो जीजाजी नहीं है। एक ऐसा एनिमेशन कैरेक्टर है जिसे आप जब चाहे अपने मनपसंद कैरेक्टर में ढाल लें। अच्छा लक्ष्य, आदिति को अपने साथ वापस ले आना। मुझसे माँ ने 1-2 दफा कहा भी था कि आदिति को लक्ष्य के साथ मत भेजा करो, ये सही नहीं है। मगर मैंने माँ को ये कहकर खामोश कर दिया कि माँ जी, लक्ष्य बहुत मजबूत चरित्र के मालिक है और हमारी आदिति भी काफी समझदार है। लक्ष्य आदिति को ऐसे चाहते हैं जैसे कोई भाई अपनी सगी बहन को चाहता है, बल्कि शायद इतना भरोसा सगे भाई पर भी नहीं किया जा सकता जितना मैं लक्ष्य पर करती हूँ। दिन यूं ही गुजरते रहे और मैं लक्ष्य और आदिति के आपस का व्यवहार देखकर बहुत खुश होती थी और कभी कभी तो मैं खुद उनको बाहर घूमने के लिए भी भेज देती थी। फिर जो कुछ हुआ उसका ना मैंने कभी सोचा था, न कभी मेरे दिमाग में था। उस दिन लाइट भाग गई थी। लक्ष्य अपना मोबाइल घर छोड़कर बाहर गए हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए मोबाइल उठा लिया और गाने सुनने के लिए ऑडियो चलाई। ये आवाज तो आदिति की थी। ये आदिति के शब्द थे या बम, मैं बता नहीं सकती। ये वो लक्ष्य से कह रही थी, लक्ष्य अब मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती, मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। बात बहुत आगे जा चुकी थी। आदिति प्रेग्नेंट हो चुकी थी। व्हाट्सएप पर देखा तो सारी चैट डिलीट थी। ये ऑडियो शायद मोबाइल की गैलरी में से डिलीट करना लक्ष्य भूल गया था। उन्होंने मेरे भरोसे को कैसी ठेस पहुंचाई। लक्ष्य जब घर पहुंचा तो मैंने ये ऑडियो उसके सामने रख दी। लक्ष्य ने साफ शब्दों में मुझसे कहा, अच्छा हुआ तुम्हें पहले ही पता चल गया है, मैं भी सही मौका देखकर तुम्हें बताने ही वाला था। देखो, मैं और आदिति एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लक्ष्य, क्या तुम मुझे तलाक दे दोगे? मैंने फटी आंखों से लक्ष्य से पूछा। हाँ क्यों नहीं, तलाक तो जरूर दूंगा। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं माँ के घर गई और आदिति से कहा कि नागिन भी साथ घर छोड़ देती है। तू कैसी नागिन है? तूने तो अपनी बहन की खुशियों को ही डस लिया। तूने मेरे सुहाग पर ही डाका डाल दिया। दीदी, जो दिल चाहे कहो, ये आंसू कुछ दिन में सूख जाएंगे। मैं और लक्ष्य कोशिश करेंगे आपकी अच्छी जगह शादी हो जाए। बकवास बंद करो, तुम और लक्ष्य दोनों ही गंदे हो। नाम मत ले मेरा, सब कुछ तो मेरा लुट चुका है। अब मुझे अकेले ही इस आग में जलना था। तलाक के कागजात मुझ तक पहुंच चुके थे। लक्ष्य ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब मैं उसी आग में जल रही हूँ जिसके शोलों को खुद मैंने भड़काया था। मैं ही तो कहती थी कि लक्ष्य बहुत अच्छे चरित्र का है और आदिति भी बहुत नेक है। गंदगी तो लोगों के दिमागों और आंखों में होती है। नहीं नहीं, ये तो होना ही था। मैं ही तो थी इन शोलों की परवरिश करने वाली। माँ की अगर मैंने बात मानी होती और साली बहनोई में कुछ रोक टोक या सीमा खींची होती तो आज मुझे इन शोलों में ना जलना पड़ता। साली और बहनोई दोनों को मौका देना ही दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मेरी इस कहानी को याद रखना ताकि आइंदा और कोई लड़की इन शोलों में न जले। ये शोले कहीं किसी बुआ या भांजी को जलाते हैं तो कहीं मौसी या भतीजी को। आप इन सब को शोलों में जलने से बचा लीजिए। बता दीजिए इन्हें, ये शोले जो इन्हें जलाते हैं उनकी परवरिश भी ये खुद ही करती हैं। आइए इस सच्ची कहानी को दूसरों तक पहुंचाए। क्या पता कोई और लड़की इन शोलों में जलने से बच जाए। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।